माताओं में बहुत श्रद्धा थी पहले जमाने में। आदमी कोई कोई रखते थे, लेकिन माताएं सब एकादशी निर्जला जरूर रखती थी साल में। क्योंकि बाहर सुनाते थे कथा, तो बैठ करके शाम को 4 बजे कथा होती थी, 1 घंटा 1.5 घंटा। उसमें क्या आचमन के लिए जल दिया जाता था बस, बाकी निर्जल होती थी एकादशी। मैं देख रहा हूँ तकरीबन 55 साल से, उससे पहले भी हमारे लोग रखते होंगे एकादशी। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु की इतनी कृपा हुई कि सिर्फ निर्जला ही नहीं, हमको दूसरी एकादशियों का भी महत्व समझ में आया, उसकी अहमियत समझ में आई कि दूसरी एकादशियां भी रखना बहुत जरूरी है जिंदगी में। ये सारे व्रत, सारे पुण्य, सारे तीर्थ, सारे यज्ञ, सारी तपस्याएं, इनका एक ही मकसद होता है। हम दूसरा मकसद लेते हैं, मगर इसका एक ही मकसद होता है, बैक टू गॉड है, भगवान के पास जाना वापस। मगर हम कुछ और भाव समझते हैं, क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ लोग हैं, हमें ज्ञान नहीं है। जिसे ज्ञान नहीं होता वो पीतल को सोने को एक ही जैसा समझता है, ज्ञान नहीं है उसको। और जिसको ज्ञान है वो अलग अलग मानता है। जो सोने की फर्क करता है कसौटी पे कसकर, उसको कहते हैं पारखी। हीरा और कांच का टुकड़ा एक जैसे लगते हैं, परंतु जोहर ही जानता है कि हीरा कौन सा, टुकड़ा कांच का कौन सा है। इसी प्रकार दूध में जल मिल जाता है तो सारा दूध ही लगता है, और उसको अलग जो करता है उसे हंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंस है ये। हंस पानी छोड़ देगा और दूध दूध ले लेगा। इसी प्रकार जो समझदार व्यक्ति है, जो बहुत ही बुद्धिमान है, इस संसार का उपयोग करके भी ये समझ जाएगा कि ये संसार निसार है, इसमें कोई सार नहीं है। अंतोगत्वा ये संसार खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग मिट्टी से बने और मिट्टी में ही मिल जाएंगे, शरीर हमारा, मगर इस बात को सुनना अलग है और उस पर अमल करना अलग है। सुन लिया बस ठीक है, लेकिन जो अमल करते हैं वो गौर करते हैं। क्यों भाई, मिट्टी से कौन निकला, मिट्टी में कौन मिलेगा? मैं तो नहीं मिलूंगा। वो कौन है जो जिसने ये कहा मैं तो नहीं मिलूंगा? वो आत्मा है। वो आत्मा कहती है तू नहीं मिलेगा, शरीर मिलेगा। मिट्टी में शरीर मिलेगा। तो इन सारों की व्याख्या, सारों का ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो कहते हैं संगत कीजिए साध की, साधु संग सर्व शास्त्र कहिए, सत समागम तुलसी दुर्लभ दोए। सुत पापी सुत दार और लक्ष्मी पापी के घर होए। गुरु सेवा हरि बंदगी फेर मिलन की नाही। संगति से सुख उपजे कुसंगति से दुख होए। कहे कबीर कहाँ जाइए जहां साधु संग होए।
बड़े बड़े महात्मा लोग कहते हैं वहां जाओ जहां पर सत्संग होती है, जहां भगवान के भक्त लोग इकट्ठे होते हैं और विचार करते हैं, रिसर्च करते हैं कि शरीर में कौन रहता है जो खत्म नहीं होता है और वो इस पिंजरे में क्यों बंद है। वो बताते हैं क्यों बंद है वो। एकादशी रखने का अर्थ क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। निर्जला एकादशी, 26 एकादशियों का लाभ, तो मुक्ति लाभ मिलेगी ना। आप सब मुक्ति चाहते हो ना, या घर वैभव चाहते हो? समझदार घर वैभव तो चलेगा, आदमी मुक्ति चाहता है। क्यों भाई मुक्ति क्यों चाहते हो? तो क्या आप बंधन में है जो मुक्ति चाहते हो? आपके बंधन में है तो मुक्ति चाहते हो? जी हाँ, हम बंधन में हैं। किस बंधन में है? बोले संसार के बंधन में है हम। तो बच्चे, घर, परिवार, ये हर कोई इस बंधन में बंधा हुआ है। लेकिन मृत्यु के समय इन सबको छोड़ना पड़ता है, पर बस जबरदस्ती। जाने वाला भी रोता है और देखने वाला भी रोता है, दोनों ही रोते हैं। जाने वाला बोलता है हमारा और तुम्हारा साथ छूट रहा है, और जो देखने वाला वो कहता है आप जा रहे हो, अब हमारा क्या होगा, यह कहता है। देखो भागवत महापुराण जो है वो वैराग, त्याग, भगवत प्राप्ति का मार्ग बताता है। भागवत महापुराण हमें सच्चाई का दर्श देता है। किसका दर्श देता है? सच्चाई का। सत्य क्या चीज है? सत्य क्या है? सत्य आत्मा है। असत्य क्या है? संसार अनित्यम है, असुखम है। अनित्यम असुखम है, दुख काल अशाश्वतम है। ये संसार दुखों का घर है, यहाँ सुख नहीं है। तो कोई ऐसी चीज हम प्राप्त करें जहां दुख ना हो। वो कौन सी जगह है जहां दुख नहीं? जब ये सारी बातें सुनी, यहाँ दुख, वहां दुख, वहां दुख, वहां दुख, शरीर में दुख, उससे दुख, उससे दुख, तो सुख कहाँ है? माँ शांति मिच्छति, यहाँ सुख है। गीता 5:29, माँ शांति मिच्छति, उसको शांति मिल जाती है। जो ये जानता है जो तुम करते हो वो सच्चा आनंद नहीं है, जो मैं करता हूं वो सच्चा आनंद है। भोक्तारं यक्षांग सर्वलोक महेश्वरम स्वर्गम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मिच्छति। मैं भोगता हूं, तुम नहीं हो। मैं भोगता हूं, तुम नहीं हो। हम कहते मैं भोगता क्यों नहीं हूं? प्लेट मेरे पास पड़ी हुई है, खाना मैं खा रहा हूं, मजा मुझे आ रहा है। भगवान कहते तुझे मजा नहीं आ रहा, मजा मुझे आ रहा है। तुम खा रहे हो, मजा मुझे आता है, क्योंकि तेरा मजा यहाँ तक है। तो यहाँ तक खाएगा, उसके बाद में वो फिर जो काम करेगा अंदर वाला काम, सिस्टम, और वो सिस्टम मैंने तुम्हारे अंदर एडजस्ट कर दिया सारा। और मैं एक को भी फेल कर दूं ना, फिर खा के बता। एक को फेल कर दूं ना, फिर तुम क्या बोलोगे? अच्छा नहीं लगता है, स्वाद नहीं है इसमें। हेपेटाइटिस सी किसको हुआ बताओ? थोड़ा ऊपर हाथ करो। हेपेटाइटिस सी किसको हुआ? ऐसे करो ना। जब तुमको वैक्सीन लग रहे थे तो तुमको खाना कैसा लगता था? मुझे भी लगे हैं। जब वैक्सीन मुझे लग रहे थे तो खाना मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं गार खा रहा हूँ, मिट्टी खा रहा हूँ। मैं बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। घर वाले बोलते हम खाना अच्छा बना के देते, फिर भी तुम, जबान का स्वाद खत्म हो गया। तो भगवान कहते एक सिस्टम खराब कर दूं तेरा, तेरा मजा सब खत्म। भोक्तारं यक्षांग सर्वलोक महेश्वरम।
पेट खराब कर दिया, यकृत खराब हो गया, अब रोटी खा के बताओ, डॉक्टर बोलेगा बेड़ा गर्क करेगा क्या अपना? रोटी बंद करो, नरम ग़िज़ा खाओ, खिचड़ी खाओ, ये खाओ, वो खाओ, पपीता खाओ, इसबगोल की भूसी लो। बोला नहीं, मैं बाजरे की रोटी खाऊंगा, सरसों का साग खाऊंगा, फली हुई चीजें खाऊंगा। अच्छा, या खाओ। बेहोश हो गया, दाखिल करो हॉस्पिटल में। अब क्या खाना पीना बंद है? अब क्या है? बोला वाटर चढ़ाओ, उसको थैलियां लगा दो, दोनों तरफ से ड्रिप चल रहा है, दबा दब, 3-3 4-4, बचाना है इसको। हम क्या आनंद लेते हैं, हमारे क्या विचार। हम तो उस आनंद कंद की ना थोड़ी सी हमको झांकी मिलती है तो हम इतने खुश हैं दुनिया में। असल आनंद तो परमात्मा के पास है। उसके पास जो जाते हैं ना, उनको पता है कि आनंद क्या है। जिसको मजा आ गया है फकीरी में, अमीरी बेचारी क्या है। जिसको मजा आ गया है फकीरी में, उसके सामने अमीरी कुछ नहीं है। आपको पता है, अभी हम जो पढ़ने जाएंगे भागवत में, प्राचीन ब्रहिश राजा के बारे में और फिर उनके पुत्रों के बारे में, प्रेषिताओं के बारे में। दोनों को नारद मिलेंगे, दोनों को संत मिलेंगे, और संत उनको इस संसार की असारता बताएंगे। क्या बताएंगे? असारता, सार नहीं है इसमें, इस दुनिया की यानी फानी चीजें बताएंगे, फानी असारता बताएंगे। अब प्राचीन ब्रही इतना बड़ा बादशाह है, छोटा नहीं है, पूरे द्वीप का राजा है। जैसे अभी कट रहे हैं ना जानवर जितने, तो वो काट रहा था, वो यज्ञ कर रहा था, यज्ञ के नाम पर बलि दे रहा था। तो वहां से नारद गुजर रहे थे और नारद ने कहा कि राजा प्राचीन ब्रही तू क्या कर रहा है? बोला यज्ञ कर रहा हूँ। तो यज्ञ बकरे काट रहा हूँ, गेटे काट रहा हूँ, दूसरे जानवर काट रहा हूँ, युगों से बांधे हुए हैं सब जानवर ऐसे, एक यज्ञ पे एक बलि, दूसरे यज्ञ पे दूसरी बलि, ऐसे रोज। तो हंसने लगे नारद मुनि, कहा कि इन यज्ञों का जो फल मिलता है वो सीमित है, यानी लिमिट में है, सीमित है, और इनका कोई लाभ नहीं है। तो क्यों कर रहा है ये तुम? क्योंकि इसका तुझे दुष्ट परिणाम मिलेगा, बहुत डेंजरस इसका जो है रिएक्शन मिलेगा। क्या महाराज? कौन सा? बोला जिनको तू मार रहा है ना, वो तेरा इंतजार कर रहे हैं। कहा महाराज? वो देख आसमान में। वो संत थे, उन्होंने अपनी करामात से बता दिया कि जितने भी बकरे और ये जानवर तूने काटे हैं सब खड़े हुए हैं, तेरा इंतजार कर रहे हैं, खाली तेरी मौत होगा। ये लोहे के सींग तेरे शरीर में घुसेड़ देंगे और अपना बदला लेंगे। ये सब जो कुछ हम संसार में करते हैं वो सब हम अपने लिए करते हैं, किसी और के लिए थोड़ी करते हैं। और अगर तुम्हें भगवान को खुश करना है, परमात्मा को, तो उसकी बनाई हुई किसी चीज को छेड़ो नहीं। तो चल रही है, उसको चलने दो। उसके बीच में तुमने इंटरफेयर किया और उस चीज का नुकसान हो गया, तो उसका भुगतान भगवान को नहीं तुमको भोगना पड़ेगा, पुनर्जन्म लेकर भोगना पड़ेगा, तकलीफ उठाकर भोगना पड़ेगा। इसलिए जो तुम कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। प्राचीन प्रेम का महाराज, ऐसा तो महात्मा मुझे कोई पहले मिला ही नहीं जिसने मुझे ये बताया हो। बहुत सारे मिले थे, उन्होंने तो कहा ये करो, इससे मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, लेकिन आप ही एक ऐसे महात्मा है महाराज जी कि जिन्होंने मेरी आंखें खोल दी है। नौमन सूत उलझोर भाई, सूत कौन सुलझावे, आवे हरि लो लाल रे, ज्ञान दे सुलझा से, भजवंती भगवान भजन से तर जासे, हर सगो नहीं संसार, कया खरी कहाँ सी रे। ये दुनिया तेरी नहीं है, कोई तेरे नहीं है संसार में, तू अपना करके मानता है इनको। ये सब लोग तो जब तक है तब तक तेरे साथ मित्रता सब कुछ रखते हैं। भजवंती भगवान भजन से तर जाती, भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम,
तेषां सतयुक्तानां भजतां कृतिपूर्वकम, मुझे भज सततम कृतियन्तो माम यतम तस्य दृढ़वर्ता नमस्यन्तस्य माम भक्तिया नित्य युक्त से उपासते। तुम्हें खाली क्या करना है, मुझे याद ही तो करना है बस, वो तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ नहीं करने, तप नहीं करना है, मुझे याद कर। अब याद कैसे करें भगवान के? अब सारे जुट गए हैं, आज प्रोग्राम है, कल भूल जाएंगे, कल सब सारे तोते उड़ जाएंगे, 9 बजे तो कोई नजर भी नहीं आएगा। सबको एक ही लगी होगी कि जिह्वा को कैसे प्रपट करें और पेट कैसे भरें और कैसे निंद्रा के वशीभूत हो जाए। आज ज्ञान है, कल सारा अज्ञान है। आज ज्ञान है, कल अज्ञान है। छोड़ो कल की बातें, नए जमाने में नई हिस्ट्री लिखेंगे। अब खाओ पियो मौज करो, किसने कल देखा क्या होगा। आज की बात अगर आपको समझ आ जाए तो जिंदगी सफल हो जाएगी। लेकिन समझदारी उसको बोलते हैं जो प्रैक्टिकल करता है, जो नहीं करता उसको कोई समझदारी नहीं बोलते हैं। आइए देखें नारद मुनि क्या कहते हैं राजा प्राचीन ग्रही को, कितनी स्पीड से गया होगा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत काम की बातें हैं, कुछ मैंने निकाल के रखी है भागवत से। नारदुवाचः नारदुवाचः येन एवम् आरभते कर्म तेन एव अमुत्र तत्त्वपुमानः भुक्ते हि अव्योधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। नारद मुनि ने कहा, इस जीवन में जीव सतुल शरीर में कर्म करता है। किसमें करता है? सतुल। सतुल क्या है? सतुल है मिट्टी, पानी, आग, हवा, आसमान, ये सतुल शरीर है। फिर एक और शरीर है सूक्ष्म, मन बुद्धि अहंकार। तो आठों को मिला करके एक शरीर का निर्माण होता है। नारद मुनि ने कहा, इस जीवन में ये जीव सतुल शरीर में कर्म करता है और ये शरीर मन बुद्धि और अहंकार से निर्मित सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य होता है। दोनों चीजें मैंने बताई, नारद ने आगे बताई। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर से काम करता है और इस सतुल शरीर के विनिष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर भोगने या कष्ट उठाने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है। 2 मायने बताए आपको। आपने खाया पिया मौज किया, मर गए, ले जाकर के अग्नि के हवाले कर दिया, अब तकलीफ किसको होगी? और जो करने वाला वो तो चला गया। नहीं, गया नहीं है, वो गया कहाँ है? वो तो उसने काम लिया उनसे, वो चला गया है। लेकिन मेन जो पॉइंट की जो चीज है वो तो बची हुई है। वो कौन है? जिसने सूक्ष्म, जिसने बारीक पिंजरे के अंदर इस आत्मा को कैद करके रखा है, जिसका नाम है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार, इन तीनों से बना हुआ। क्या ना भाई माता घोड़ा भागे गुड़िया भगा बारे में सबा। आप जब मर जाओगे, जो आपने कर्म किया उसका फल कौन भोगेगा बताओ? ये प्राचीन ग्रही को बोलते। प्राचीन ग्रही ने पूछा, राजा ने पूछा, बादशाह ने, महाराज तो करने वाला तो चला गया, अब सजा किसको देंगे? वो तो जला करके खाक हो गया, उसको तो मिट्टी में मिला दिया, उसको तो पानी में बहा दिया, सजा किसको मिलेगी? बोलो 3 बाकी है महाराज जी,
ये जो मोबाइल है ना, इसकी तरंगे दिखती है तुमको? हाँ, सैटेलाइट से जो आती है तरंगे नजर आती है? नहीं, ऐसे ही वो तरंगे अंदर में है, उसने पकड़ के रखा हुआ है भाई। अब साइंस बता रहा है ना, यहां से आप 1 सेकंड के अंदर अभी अमेरिका में कॉल मिला सकते हैं। वो कहां से होएगी? सैटेलाइट से होएगी, पर से ऐसे सैयारे से जाएगी, फौरन से आपका कनेक्शन मिला देगी नंबर के हिसाब से। ऐसे ही जब आप मर जाओगे ना, जब तुमने इतनी तरक्की की है तो उस कुदरत ने कितनी तरक्की की होगी, सोचो तो सही जरा। आप बोलो सजा किसको मिलेगी? तो 10 दिन के अंदर तुम्हारा सारा सिस्टम तैयार किया जाएगा। सिस्टम तैयार किया जाएगा 10 दिन के अंदर। 10वें दिन पूरी तैयारी हो जाएगी। किसकी? किसकी तैयारी हो जाएगी? हलवा खा मिर्ची खा, हलवा खा मिर्ची खा, उसकी तैयारी हो जाएगी। अच्छा किया हलवा खा, बुरा किया मिर्ची तुझे ही खानी पड़ेगी। इसको तैयार किया, सूक्ष्म शरीर सकुल शरीर में बदलेगा, अंगूठे जिसना हो जाएगा शरीर। तुमको फिर भी नजर नहीं आएगा, यमदूतों को नजर आएगा। 13वें दिन इसको पकड़ करके बांध कर ले जाएंगे। कैसा कनेक्शन है उस परमात्मा का। यहाँ हम जिस शरीर के अंदर है ना, तो हमारी बातचीत हो रही है, तुम मेरी बात सुन रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। ये कौन पहुंचा रहा तुम तक बात? ये खला पहुंचा रही है। कौन? ये आकाश पहुंचा रहा है, तुम्हारे तक मेरी बात पहुंचा रहा है। लेकिन वहां पर ऐसा एक सिस्टम है, जब तुम मर जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी कोई बात वहां तक पहुंचाने वाला नहीं होगा। अगर कोई पहुंचाने वाला होगा तो दिव्य दृष्टि वाला कोई संत होगा, वो देख करके और तुम पहचान करके बोलेगा, तेरे फलाने आदमी को मैंने वहां देखा है, वो दुख उठा रहा है, उसके लिए फलाना कर्म करे, उसकी जान छूट जाए। और वो चिल्ला रहा है तुम्हारे सामने, अरे भाई मुझे बचाओ, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं जल रहा हूँ, मुझे खाने की, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिलाओ। मगर हम तक वो आवाज ही नहीं आ रही है ना। अगर आवाज आए तो कुछ करे ना, सिस्टम खत्म। परमात्मा कहते भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। तो मैं भोक्ता मैं हूं, सारी दुनिया का मालिक मैं हूं, उसका आनंद मैं लेने वाला हूं। जटराना लगनी है ना, अभी आज जवान है, बहुत तेज है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत मशीन काम कर रही है, लकड़ पत्थर जो भी डालो हजम। जब बूढ़े हो जाओगे फिर सोच समझ करके खाना खाना पड़ेगा। ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये क्या खाऊं भाई? हैं? दलिया खाना। बोला नहीं खाऊंगा तो मशीन भी खत्म हो गई अंदर। आपको ये खाना है, तीखा खाना है, मिर्ची नहीं खानी है, तेल नहीं खाना है, ये नहीं खाना, वो ताकतवर चीज नहीं खानी है, सब पाबंदियां लग जाएगी। ब्लड प्रेशर बहुत आई है, चिकना नहीं खाना है, हाँ डायबिटीज है तुमको, मीठा नहीं खाना है, फला चीज ये नहीं, ये वो सब खत्म। ये सब कुछ जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, फिर भी हम उसका शुक्रिया अदा नहीं करते हैं परमात्मा का। ये जीव इस दुनिया में भगवान कहते हैं सूक्ष्म शरीर से, इस सकुल शरीर के खत्म होने पर सूक्ष्म शरीर से इसको भोगने या कष्ट उठाने के लिए यहाँ वापस आता है, लेकिन इससे कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई इसका वो नहीं होता है। अच्छा, जाने का और आने का तरीका कोई पता है आपको? है कोई मालूम नहीं है, लेकिन बताते हैं शास्त्र हमारे। प्रयाण कहां से करता है प्राणी, जाता कहां से और आता कहां से? आता है पिता के माध्यम से, माता के गर्भ में। और भगवान ने इतना सुंदर और इतना खतरनाक सिस्टम बनाया है कि आदमी अगर उस पर गौर करे तो उसको उल्टी होगी। मैं यहां की पैदावार हूं।
जदि तेरी हरकता करे तो इंसान रो मुंह तो इंसान बन बैठ। ये बातें सही है, सच्ची बातें हैं, मगर हमको ये थोड़ी अटपटी लगती है यार, ये ऐसी कैसे। हाँ ऐसा ही है। असल को जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा। भूले फूले घूमते हो बहुत दुनिया के अंदर। भगवान ने हमको दुनिया में भेजा है ना, इसका नाम भगवान ने रखा है क्या? मैथुनागार। क्या नाम रखा बोलिए? मैथुनागार का क्या मतलब है? नहीं सर, रज और वीर्य से पैदा हुआ है। कहां से आया है? रज वीर्य से पैदा हुआ है। जिससे जन्म हुआ, जिस जगह से जन्म हुआ उसी में तेरी आसक्ति है। कैसी दुविधा डाल दी उस परमात्मा ने। अपवित्र शरीर हमारा पवित्र कहां? हम जब आरती करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वस्तांगतोऽपि ये समृत कुंभिका सब देववाणी अंत सूची। भगवान मुझे पवित्र कर दे तो पवित्र है। मैं गंदा प्राणी हूँ, सब गंदे हैं, अच्छा कुछ भी नहीं है। ऊपर चाम काम रति चपके, भीतर विष की पिटारी। प्राचीन ग्रही को आगे बता रहे हैं नारद मुनि कि स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है। सपना जब आता है ना तो हकीकत शरीर को छोड़कर ऊपर उठ जाता है, फिर चला जाता है कहीं बाहर, तो मरा हुआ पड़ा हुआ ख्वाब देख रहा है। कहाँ गया है? पहले जिस जगह में घूम के आया वहां चला गया। तो दिल्ली गया है कहीं पर, कहां पर गया है? 2000-4000 किलोमीटर दूर चला गया। तो शरीर क्या है? मरे हुए की तरह। और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में यथा देवता कुत्ते या शरीर में प्रवेश करता है। सपने में इस सतुल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक अथवा अन्य लोक में पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है। इस तरह से वो अपने जीवन के कर्म फल को भोगता है। एक सपना बताया और एक हकीकत बताई है। सपने में कभी कभी आप कुत्ते बनकर के भौंकते भी होंगे, परिंदे बनकर उड़ते भी होंगे, कभी कभी राजा बनकर तख्त पे बैठते होंगे, और कभी कभी आप कहीं देखते हो गधा मजूरी कर रहे होंगे स्वप्न में। तो आप बोलेंगे यार कैसे कैसे सपने मुझे आ रहे हैं, मैं तो ये सब नहीं हूं। वो सपने इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे मन में वो बात रह जाती है। इसी तरह से हम दुनिया में जब जन्म लेकर आते हैं तो हम जो चीजें अधूरी छोड़ के जाते पूरी करने आते हैं। महाराज जी कहते हैं प्राचीन ग्रही को कि जीव इस देहा आत्म बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है। हम काम क्यों करते हैं इस दुनिया के अंदर? देहा आत्म बुद्धि के कारण काम करते हैं। देहा आत्म बुद्धि, अब इसका अर्थ बताओ। मैंने जिस्म को आत्मा मान लिया है, जबकि आत्मा नहीं है, आत्मा कोई और है। जिस्म आत्मा है, आप बोलोगे नहीं, लेकिन हमने माना है इसको। आप किसी को बोले भाई तुम तो बहुत ही बेकार आदमी, तुम सही हो, तुमने मुझे बोला, तुमने मुझे बोला, हाँ मेरा नाम जानते हो मैं कौन हूं? तो शरीर को बोलता है। किसको बोलता है? शरीर को बोलता है। आत्मा के ऊपर ये सब चीज नहीं लगती है। एक दफा गौतम बुद्ध को एक वेश्या मिली और वेश्या ने उनको ऊपर नीचे बहुत कुछ बोला। प्रतिकार नहीं किया गौतम ऋषि ने, उसको कुछ नहीं बोला। बोला आपने कुछ बोला क्यों नहीं? बोला मैं लेता तो बोलता ना, मैंने लिया ही नहीं तुम्हारी बात को। बोलती जाओ, तुमने जिसको बोला तो वो मैं हूं ही नहीं, तो मैं क्यों लूं? तुमने जिसको बोला, बोला तुम इतने जवान हो, तुमने जवानी में संन्यास ले लिया, ये वो, आओ मजे करते फलाना, चुपचाप। बोला तुम, आपको कोई असर नहीं हो रहा है? आप सुन तो खाली। बोला मुझे असर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि मैं निकला हूं उसकी तलाश में। क्योंकि मैंने पहले देखा कि ये आदमी पैदा होता है, फिर उसके बाद जवान होता है, फिर बुढ़ा हो जाता है, और इसके हाथ में दवाई की शीशी है, और ये बीमार होता है, और फिर उसके बाद इसकी अर्थी उठती है। मैं उसकी खोज कर रहा हूं कि अर्थी किसकी नहीं उठती है, तो मैं वो हूं जिसकी अर्थी नहीं उठती है, इसलिए वो संबंध नहीं करेगा। वो जा रहा है, वो जा रहा है। तो वो ज्ञान किसका हुआ? आत्मा का ज्ञान है।
गौतम ऋषि, गौतम भगवान ये जान गए थे कि आत्मा को किसी चीज से लगाव नहीं है, ये तो सब दुनिया के क्या है, दुनिया के खेल है, ये माया के खेल, और माया सबको भ्रम में डालती है। कभी स्कूल में तुम पढ़े हो, कभी मदारी आते हैं वहां पर, है ना, कभी बहुत सारे कागजों में ताश के पत्ते निकालते हैं, कभी रुमाल डाल करके कबूतर निकालते हैं, और ये सिर्फ उसकी जो क्या होता है, उसकी हाथ की सफाई होती है ना, आंखों की नजरों की सफाई होती है। हम बच्चे लोग बहुत खुश होते, तालियां बजाते हैं, है ना। यही माया है संसार की। जीव अपने समस्त मनोरथ पूरा करने का अवसर प्राप्त होता है, भगवान के अनुग्रह से ये सब होता है। क्या होता है भाई, तुम जो चाहते हो ना उसकी पूर्ति भी भगवान करते हैं, मनोरथ पूर्ण भगवान करते हैं। तुमने तो मनोरथ बहुत बड़ा किया है, मेरा बंगला हो, मेरी गाड़ी हो, मेरे बच्चे हो, मैं बहुत सुसंपन्न हूं, मेरे जैसा कोई नहीं हो भगवान, जाओ जाओ, दे दिया तुमको, सब कुछ मिल गया। देखा मैंने कितनी मेहनत की है, हाँ देखो मैंने क्या बना दिया है, अभी मैं कैसा था अभी मैं कैसा हो गया हूँ। भगवान हंसते हैं, बेवकूफ, मैंने थोड़ी सी इधर से पिन को हटा दी ना तो तेरी हवा बस्ट हो जाएगी, तो वापस उधर ही आ जाएगा, जितों दी खोती उतने आन खलोती, उधर ही तुम घूम करके आ जाओगे, आप आ जाओगे, जिधर थी उधर ही आ जाओगे। तो भगवान का जो दिया हुआ है ना, थैंक यू श्री कृष्ण, शुक्रिया। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाथ के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। किया अभिमान तो फिर राम नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर राम नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल की आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम। ये भगवान आप उनको जिस तरह से रखते हो, शुक्रिया, थैंक यू श्री कृष्णा। क्योंकि जेल है ना, अब इस पिंजरे में डाल दिया है, अब किन के बस में तू छोड़ दिया है मुझे, थैंक यू श्री कृष्णा। फिर उसको दुख नहीं होगा इतना, हाँ फिर वो बड़ी बड़ी सोच नहीं रखेगा, क्योंकि भगवान उसके साथ है ना। कहते हैं जब कोई भगत भगवान की सेवा करता है ना, अभी इसमें बताया कि परमात्मा उसका ऐसा साथ देते हैं जैसे आसमान ऊपर होता है ना, आप किधर भी भागो लेकिन आसमान आपको छोड़ता नहीं, आकाश आपके सर पर ही रहता है। ऐसे आप परमात्मा की शरणागति में जब होते हैं तो परमात्मा सदा ही साए की तरह आपके साथ साथ रहते हैं। आप अकेले नहीं हो, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ है, तो भगवान तेरे साथ में। जीव की मानसिक स्थिति को दो प्रकार की इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां द्वारा समझा जा सकता है। इसी प्रकार किसी मनुष्य की मानसिक स्थिति से उसके पूर्व जन्म की स्थिति को समझा जा सकता है। आप पहले जन्म में क्या थे, कोई समझदार जो ज्ञानी वो समझ जाएगा तो पहले जन्म में क्या था। तो कोई बहुत ज्यादा भौंकता है तो उसको बोलेंगे वो तो पहला जन्म में कोई कुत्तो ही हो, ताई हो, कोई कुत्तो ही हो। वो जो बहुत ज्यादा मुंह हाँ करता है, बड़ी मेहनत, वो पहले जन्म में गद्दो हो, वो गधेड़ो, गधा। भगवान ने कहा दो तरीके से आप पहचान सकते हो, कर्म से और ज्ञान से। वो कर्म करता तुम ज्ञान लगाओ, ये कर्म कैसा करता है, तो उसके जैसे कर्म होते हैं ना, फिर आप जायजा लगा लो पहले जन्म में क्या था और आगे जाकर क्या बनेगा। अब जब तुम मरी नहीं
तो राक्षसी बाणी ला। क्यों मैं राक्षस क्यों बाणू, तू राक्षस बाणी ला। तू हाडका चबा रही हो, तू जानवरा ने मार रही हो, लोगों ने तंग कर रही हो, तो राक्षसी बाणी और काई बाणी। तुमने हमको ऐसा बोला, सबर कर, तारी खैर को नहीं। अभी इसमें से छिंद्र ढूंढो, इसने हमको ऐसा क्यों बोल दिया। अरे भाई डॉक्टर ने तुम्हारा इलाज बताया, अब तुम डॉक्टर के पीछे पड़ गए। इस डॉक्टर को भगाओ इधर से। इसने क्यों बोला मेरे को टीबी है, मेरे को जॉइंटिस है, क्यों बोला। नहीं बोलो, इलाज करो सीधे सीधे, दवाई दो, जाओ अपना काम करो। डॉक्टर बोलते हैं दवाई तो मैं दूंगा सब कुछ, लेकिन जब मैं तुमको बोलूंगा तुम परहेज करोगे ना भाई। जब मैं तुमको बोलूंगा तू राक्षस है तो फिर तुम मांस खाना छोड़ेगा ना। अगर नहीं बोलूंगा तो कैसे छोड़ेगा। हाँ, बहुत खतरनाक बात बोला इसने। तो आप भागवत में नहीं महाभारत में पढ़ लेना। विषम पितामह विषम पर्व में युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि ये भोज्य राक्षसी है, जो इसको खाता है उसमें राक्षसी प्रवृत्ति आती है। वो राक्षस तो नहीं होता है, लेकिन उसकी आदत ऐसी बन जाती है, क्योंकि उसके दिल से दया चली जाती है, और राक्षस में दया नहीं होती। तो दो प्रकार से इंद्रियों के भाव को आप समझ सकते हो। प्राचीन ग्रह को इंद्र के नारद मुनि कहते हैं कि कभी कर्मी यानी कर्मी कर्मी, कभी कभी हमें ऐसी वस्तु का अचानक अनुभव होता है जिसे हमने इस शरीर में देख या सुनकर कभी अनुभव नहीं किया है। कभी कभी हमें ऐसी वस्तुएं अचानक सपने में दिख जाती है जो हमने कभी सोचा ही नहीं, वो हमें सपने में नजर आ जाती है। यार मुझे ऐसा सपना क्यों आया। वो आपका जो सपना है ना, वो कई जन्मों का पहले का अब आ गया है। बोले यार ये तो बड़ा खतरनाक सपना आया, सही नहीं था। तो भगवान बताते हैं कि अब अच्छा कर्म कर, वो जो तेरा सपना है ना उसको मैं खत्म कर दूंगा। तो प्राप्ति पुण्य करता लोकानम चित्वा शाश्वती। हाँ, राजन सूक्ष्म मानसिक आवरण वाला यह जीव अपने पूर्व शरीर के कारण सभी प्रकार के विचार का चित्र विकसित करता रहता है। ये हमारे ऊपर एक खोल चढ़ा हुआ है। क्या चढ़ा हुआ है? खोल चढ़ा हुआ है, सूक्ष्म और चतुर। और इसकी वजह से हमारे अंदर तरक्की होती जा रही है। ऐसा हमारे को शरीर दिया भगवान ने, हमारी तरक्की होती जाती है। तो इसे तुम निश्चित समझो, जब तक पूर्व शरीर में कोई वस्तु देखी हुई नहीं रहती है तब तक मन के द्वारा उसकी कल्पना करने की संभावना नहीं उठती है। जब आप कोई चीज देखते हो तो फिर वो सपने में आती है, ऐसे नहीं आती है। फिर जो ना देखी हुई चीज आए तो इसका मतलब पहले जन्म में तुमने देखी थी, तभी अब आ गई है। मां च यो वेदिचारण भक्ति योगिन सेवते सगुणान संपित्यानः ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो शुद्ध भक्ति के दिव्य कर्मों में सदैव लगा रहता है। दिव्य कर्म, भगवान की सेवा करने को दिव्य कर्म बोला है, यानी रूहानी काम कर रहा है। तुरंत प्रकृति के गुणों को पार करके आध्यात्मिक पद को प्राप्त करता है। प्रकृति के गुण को पार करके आध्यात्मिक हिस्से को हासिल करता है। मतलब इस दुनिया की चीजों को छोड़ करके उस दुनिया में चला जाता है। क्या तुम्हें उस दुनिया में जाना है? उस दुनिया में प्रवेश करना है? हाँ, नहीं, उस दुनिया में नहीं जाना है। मुझे भगवान के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है। बोला नहीं, अभी तो घर पे जाना है, कथा में लेट हो गए बहुत। उस दुनिया नहीं जाना है, लेकिन उस दुनिया में जाने का तुम्हारे अंदर जो भाव पैदा होगा ना, वो मालूमात के बाद होगा। अभी मालूमात नहीं है, नहीं जाना है। आपको अमेरिका जाना है, आपने सुन रखा है कि वहां पर डॉलर की कीमत इतनी है, हाँ जाना है। तो आपको $5000 मिलेंगे, मजे ही मजे हैं। 5000 मिलेंगे, कब जाऊंगा बोले, एक फौरन आपके मन में आ गया। और फिर अगर आपको बोले तुमको अफगानिस्तान जाना है,
क्यों नहीं जाना है? बोला नहीं भाई। फिर कोई तुमको बोले कि तुमको क्या बोलते हैं आप, कश्मीर के कच्चे में जाना, कश्मीर के कच्चे में जाना है, जहाँ तुमको किडनैप करके ले जाओ और तुम्हारे माँ बाप से पनौती मांगे। अरे यार शुभ शुभ बोलो, ऐसे अशुभ क्यों बोलते हो तुम? मालूमात मालूमात हो तो फिर आदमी बोलेगा हाँ मुझे वहां जाना, वहां नहीं जाना, ठीक है ना। अब हमको भगवान के परम धाम का, भगवान का कोई पता ही नहीं है, तो हम क्यों जाना चाहें, क्यों जाना चाहें? तो यहाँ पर भगवान ने बताया कि एक दुनियावी और एक रूहानी, दो इल्म है, इनको आप समझो सही तरह से। देखो रूहानी इल्म ऐसा है, भगवान कहते हैं कि जहां पर आपको इस दुनिया की सारी दौलत देने के बाद भी वो चीज नहीं मिल सकती है जो वहां आपको हमेशा के लिए मिल जाएगी। जिसका मतलब है वहां जाने के बाद आप अजर अमर हो जाएंगे। एक, वहां जाने के बाद आप बीमार नहीं होंगे, बूढ़े नहीं होंगे, मरेंगे नहीं, पैदा नहीं होंगे। वहां पर तीन प्रकार की फायर नहीं है, त्रिताप नहीं है, दैविक, भौतिक, आध्यात्मिक। जिस्म से कोई बीमारी नहीं है वहां पर, स्वस्थ तंदुरुस्त बिल्कुल। सुनो, उसके बाद वहां कोई आपको तंग नहीं करेगा, कोई परेशान नहीं करेगा, वहां कोई आपको टेंशन में नहीं डालेगा, आपको ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो ये सब चीजें वहां नहीं है। और क्या नहीं होगा वहां पर भाई? वहां पर कोई कुदरती आफत नहीं आएंगे, भूकंप नहीं आएगा, जलजला नहीं आएगा, सुनामी नहीं आएगी, बिजली नहीं गिरेगी। तो क्या है वहां पर? वहां पर तो सच्चिद आनंदमय जीवन है। तो भाई ये बात जो आप बोल रहे हैं, क्या ये हकीकत बात है? जी हाँ हकीकत बात है। तो जरा मुझे दिखाओ तो सही, दिखाओ तो सही। तो कोई संत थे, बहुत बड़े महात्मा थे, उन्होंने कहा भगवान से कि प्रभु थोड़ी सी झलक दिखा दे इसको। फिर उसने वो झलक देखी, फिर उसको बोला अब कैसा लगता है? बोला अब जब से तुमको देखा है तब से हमको चैन नहीं है, जाओ घर पे जाओ। बोला कौन सा घर? ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर तो असली वो है, वहां मैं जाऊंगा। तो मालूमात नहीं है, इसलिए परमात्मा की सेवा में मन नहीं लगता है। मालूमात नहीं है, मालूमात हो तो प्राणपण लग जाए भाई। $5000 के लिए अपना देश, अपना परिवार, अपना समाज छोड़ने के लिए तैयार हो गया है? अगर $5 लाख मिले तो फिर क्या करेगा? हैं? अपने आप को भूल जाएगा। $5 लाख महीने का मिल रहा है। कितना मिल रहा है? $5 लाख मिल रहा है। भाई आगे आ जाओ ना फरिश्तों, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। तो दूसरे भी आते हैं, बैठेंगे, आ जाओ आ जाओ, घबराओ नहीं। $5 लाख मिले आपको, आप जाएंगे उस देश में? तो भागवत कहती है कि एक जो व्यापारी होता है जान की बाजी लगा करके वहां सौदा खरीदने जाता है जहां पर प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, जाता है कि नहीं जाता है? और एक सैनिक अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके बॉर्डर पे जाता है कि नहीं जाता है ना? तो क्या अपनी जान की बाजी लगाकर भगवान के परम धाम जाना नहीं चाहिए? जाना चाहिए ना? है? ये कुछ समझ में नहीं आया। वो तो समझ में आया, देश के लिए मर जाएंगे, ये समझ में आया। $5 लाख भी समझ में आया। $5 लाख, अभी डॉलर की क्या कीमत चल रही है बोले भाई? हाँ हाँ, 280 रुपए। तो 1 लाख का लगा लो तो कितना हो जाएगा? 2 करोड़ 80 लाख रुपया हो जाएगा, है ना? इतना पैसा हो जाएगा, 2 करोड़ 80 लाख रुपया महीने का मिले। हाँ, आपको कोई रोके तो भी आप किसी प्रकार रुके ना। कोई बोले रुक जा मत जा, मर जाएगा, बोला एक दफा मरूंगा जान छूटेगी, और अगर पार हो गया तो बेड़ा ही पार है। जिंदगी सफल तुम्हारी भी हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी। भगवान कहते हैं भागवत में, जब तो एक भगत मेरा सच्चा बनता है ना, तो बेनिफिट मैं देता हूं उसकी माँ को, उसकी पत्नी को और उसके बाप को। 3 को बेनिफिट देता हूं, साथ साथ उसमें से लेता हूं।
कितने लेता हूँ? 7 लेता हूँ। कितना बेनिफिट है। बोला वो जो पत्नी है ना, उसकी 7 जो पीढ़ियां है वो पार लगेगी, उसकी 7 पीढ़ियां, और जो माँ है उसकी भी 7 पीढ़ियां पार लगेगी, और अपनी भी 7 पीढ़ियां पार लगेगी। इस तरह से पहला 21 पीढ़ियों को तू पार कर गया है। कितनी को कर गया है? 21 पीढ़ियों को। और तेरे बाप की तो चिंता मत कर, क्योंकि तो मेरे हाथ से मरा है, वो तो ऐसे पवित्र हो गया। क्योंकि मेरा जहाँ हाथ लग जाता है, प्रभु कहते हैं, वो जगह पवित्र हो जाती है। जहां मैं जाता हूँ, कदम रखता हूँ, वो जगह तीर्थ बन जाती है, वो पवित्र हो जाती है। जो मेरा नाम सुनता वो पवित्र हो जाता है। मैं इतना पवित्र हूँ, पवित्रों में पवित्र मैं हूँ, भगवान कहते हैं। तो क्या तुम वहां जाना नहीं चाहोगे? उस परमात्मा के पास जाना नहीं चाहोगे? कितना बेनिफिट, कितना आपको मुनाफा दे रहे हैं प्रभु। फिर भी समझ नहीं आ रहा है। क्यों समझ में नहीं आ रहा भाई? तुमको समझ आना चाहिए। आपको समझ में आया परमात्मा आपको क्या कुछ दे सकते हैं? तो भाई इसकी ड्यूटी क्या होती है? तो भाई ड्यूटी ये होती है, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। इसकी ड्यूटी ये होती है, और घर छोड़ करके आपको उसका हो जाना है। घर की कोई फिक्र नहीं करनी है आपको, चिंता नहीं करनी घर की, बस उसी की फिक्र करनी है, परमात्मा की। ओहो, ये ज्ञान हमारी समझ से बाहर है। ये ज्ञान हमको समझ में नहीं आता। हे राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ये प्रकृति के साहचर्य के अनुसार जीव द्वारा विशिष्ट प्रकार का शरीर धारण करने का कारण है। कौन सा? एक संसारिक और एक वो। तुम चाहो तो भगवान के पास जा सकते हो। भगवान ने तुम्हें ये पूरी फुल अथॉरिटी दी है। जानवर नहीं जा सकता, देवता नहीं जा सकता, प्रभु तुम जा सकते हो। तो हो जा मेरा, कर दूं जग तेरा, सब कुछ कर दूं तेरे नाम पर, तो तेरा मेरा तो बन। अच्छा ये बताओ कि भगवान के पास कितनी सहूलतें हैं? आप बोलिए, कितनी सहूलतें भगवान के पास? क्या भगवान के पास पराडो गाड़ी है? नहीं है। अच्छा अच्छा, भगवान के पास क्या हीरे मोती की खान है? हैं? उस दुनिया का नाम है चिंतामणि धाम। क्या नाम है? ओ, चिंतामणि धाम, जिसके फर्श पर लोहा गिर जाए तो सोना बन जाए, वो धाम, परम धाम। वहां पर और क्या सहूलतें देगा वो? बोला वहां पर जो है ना, ये सूरज और चांद की लाइट नहीं है। सूरज तपता है और चंद्रमा थोड़ी ठंडक देता है, ऐसा नहीं है, बराबर माहौल है। और बिन सूरज के, चंद्रमा के, अग्नि के वहां रोशनी है। ऐसा धाम है। हाँ, वहां के जो दरखत है उस परम धाम के, उसको कल्पत्रु वृक्ष कहते हैं। मनचाही वस्तु देते हैं। एक वृक्ष इस दुनिया के अंदर एक ही फल दे सकता है, जिसका वो है। जामुन का है, चीकू का है, आम का है, संतरे का है, एक ही देगा। लेकिन वो आपको अनेक देगा, एक से मांगो अनेक देगा। और यहां तक कि वो आपको और भी बहुत सारी चीजें देगा जो आप मांगेंगे। और क्या है वहां पर भाई? वहां पर जो वायु है ना, वो सुखद बहती है, खुशबूदार है। और क्या है वहां पर? वहां पर लाइट जो है ना, चेंज होती रहती है, 7 कलरों में चेंज होती रहती है। और वो लाइट आपके आंखों को भाने वाली होगी, चुभेगी नहीं, परम धाम में। और वहां पर क्या सहूलत है? बोलो, वहां पर आपकी मन की गति से भी स्पीड से चलने वाले जहाज है। तुम खाली सोचोगे, वहां पर खड़ा हो जाएगा और लाखों किलोमीटर आपको सेकंडों में पार करा देगा और वहां पहुंचा देगा। और क्या सहूलत है वहां पर? बोला वहां पर और जो सहूलत है ना, वो ये है कि वहां पर आदमी बिल्कुल रिलैक्स रहता है, किसी बात की परवाह नहीं होती वहां। और क्या है वहां सहूलत? बोला भगवान उससे जब बात करते हैं ना, तो उसकी आत्मा को चैन मिलता है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। वो कर्कश बात करते नहीं, वो मन मन मुस्कुराते रहते हैं। और क्या मिलेगा वहां पर? बोला संगी साथी जो भी आपके हैं ना, वो सब आपको मीठी वाणी में बात करेंगे। और क्या सहूलत है वहां पर? बोला वहां के कण कण बोलते हैं। यहाँ ऐसा साइंस आया क्या? इस खंबे को बोल, तू बोल, नहीं बोलेगा, वहां ये बोलेगा। वहां पत्थर बोलेंगे, एक एक जर्रा बोलेगा।
वहां पर लता पत्र बोलेंगे, मां नदियों की कलकल धारा बोलेगी, वहां पर शहद की धाराएं बोलेगी, वह अमृत से भी बहुत, अमृत से भी, अमृत का भी जो निचोड़ है वहां पर भगवान के वचन वो तुम्हें सुखद देंगे। और क्या है वहां पर? वहां पर है सच्चाई का दौर, वहां पर है खुशी का दौर, वहां पर है हमेशा रहने का दौर। अब इतनी सहूलतें आपको बताई, तो यहाँ पर जाने के लिए अगर कोई ऐसी दुनिया बना दे तो आपको कितनी टिकट देनी पड़ेगी बोलिए? हैं? आप यहाँ पर अगर पूरी दुनिया दे दो आपको वो नहीं मिलेगा। भगवान कहते मेरे परम धाम के अंदर माम भक्तिया प्रचति तदम भक्ति पर कृष्णामि प्रियता। ना मैं तुम्हारी चातुकारी से प्रभावित होऊंगा, ना तुम्हारी चालाकी से, ना तुम्हारी विद्यता से, तुम्हारे इल्म से, तुम्हारी खूबसूरती से, तुम्हारे हाव भाव से और तुम्हारी ठगी से मैं तुम्हारे वश में आने वाला नहीं हूं। अगर मैं किसी के वश में आता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के वश में आता हूं। मैं भक्त उसको कहता हूं जिसने मेरे लिए सब कुछ लुटा दिया, वो मेरा भक्त होता है। जो मेरे लिए सब कुर्बानी देने के लिए तैयार है वो मेरा भक्त है, वो मेरे पास आ सकता है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं युमे भक्त्या प्रचति कदम भक्त्यो परतश्नामि प्रियतात्मनः। मनुष्य अपने मानसिक संकट के अनुसार ये जान सकता है कि पूर्व जन्म में जीव कैसा था और भविष्य में वह कैसा शरीर धारण करेगा। आज जो तकलीफें हमको मिल रही हैं इसका जरा एक्सरा तो निकालो। नारद मुनि ने निकाला, बोलता समझ लो तू पहले क्या था, तूने क्या किया है। राम किसी को ना मारत है, ना है पापी राम। अरे आपो आप मर जाते हैं प्राणी कर कर खोटे काम। जो काम करते हैं ना वो हमारे सामने आते हैं। बीज बोए बबुल के, आम कहां से पाएगा? आम के बीज बो, फिर आम ही मिलेंगे। जमीन एक है, स्वाद अलग अलग है उसके, कर्म एक जैसा लगता है, फल उसके अलग अलग है। अगर आप इस दुनिया के अंदर चाहते हो कि आपको सब अच्छा मिले तो आप अच्छा करो, अच्छे बन जाओ। अच्छे बनने की कला भी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके पास टेक्निक होनी चाहिए अच्छा बनने के लिए। आपको खुद को पता नहीं है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ कि बुरा कर रहा हूँ। कोई समझदार आके बोलेगा ओए ओए क्या कर रहा है भाई? बोला गटर में सोना ढूंढ रहा हूँ। अरे छोड़ो भाई, इसमें कुछ नहीं मिलने वाला है भाई, छोड़ो, दो जाओ, ये साबुन ले जाओ, जाओ साफ करो, सफा करो। तो वो कौन थे जिसने आके समझाया? वो गुरु थे, वो संत थे। उन्होंने कहा ये दुनिया गटर है जिसमें धो रहा है, इसके अंदर ये ले सत्संग की तू ये लाए कोई साबुन ले ले, लेक्स साबुन ले, हाथ को अच्छा चंगा साफ कर ले और आज हमारे पास। हम बताते हैं सोने और हीरे की खान कहाँ है। राम नाम अनमोल है जो कोई प्रीत लगावे, ताकि नैया पार है कभी ना धोखा खावे। भगवान का नाम अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं लगा सकता है। कहते हैं जिस गांव में सेठ सरी का, राम सरी का सेठ बसता है, वहां पर किस बात की कमी हो सकती है। तो महाराज जी ने एक भजन गाया था, वो आप लोगों को मैंने सुनाया। तो आप लोगों ने मेरे ख्याल माला की होगी बहुत सारी ना, बहुत सारी माला की आप लोगों ने। राधे राधे। कितनी मालाएं की भाई आप लोगों ने? हाथ ऊपर करे 16 माला जिन लोगों ने किया आज। राधे राधे। बहुत कम। तो क्या कर रहे थे? फांके मार रहे थे क्या? है भाई जी, क्या कर रहे थे? क्या भूखे मर रहे थे? हाँ, उपवास किसके लिए रखा आपने? किसके लिए उपवास रखा भाईजान? बोला भूखा मरने के लिए रखा। तो आपने नाम नहीं लिया भगवान का तो फायदा क्या? आपने नाम क्यों नहीं लिया भगवान का? अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अभी रात बाकी है। क्या बोला? अभी रात बाकी है, पूरी रात नाम लेना भगवान का, ठीक है?
हरे कृष्णा 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 हरे प्रार्थना करो भगवान से, हरे 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 राम हरे राम। आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। प्रार्थना करो, आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। ओ मेरी रसना पे आओ, मेरी रसना मेरी अति दुर्भागिनी, कटुवाचनी और पापोमयी। बड़ा कड़वा बोलती है मेरी जबान, बड़ा पाप करवाती है मुझसे, लोगों के दिल दुखाती है। फिर अब गुण विसारो इसके, आ जाओ प्रभु आ जाओ। भूल जाओ भगवान मैंने जो गुनाह किए, जो मैंने इससे बोले हैं शब्द, वो भूल जाओ, अब तो आ जाओ प्रभु। आप नाम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि इससे तुमने बहुत जनों का दिल दुखाया। भगवान कहते जाओ बेकार आदमी, तुम मेरा नाम लेगा, हाँ कर्कश गलीज, निकलो यहां से। नाम लेने आया मेरा, पहले जाओ उनसे माफी मांग जिनका तुमने दिल दुखाया है, जिनको गालियां निकाली, जिनको डांटा डपटा है, उनसे जाके माफी मांग, फिर मेरे पास आ। तो क्या बोला? रसना मेरी अति दुर्भागिनी, कटुवाचनी और पापमयी। अब अवगुण विसारो इसके, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। ओ मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। कंठ मेरा ती कर्कश वाणी, नाम मधुरा मन हो जानी। कंठ मेरा ती कर्कश वाणी, नम मधुरी मान नहीं जानी। ओए इधर आ, क्या करता है? ये कर्कश वाणी, कर्कश वाणी। भाई इधर आओ, कैसे आप ठीक है? ये मीठी वाणी, बोलने के अंदाज अलग अलग है। तो भगवान ने क्या बोला? कंठ मेरा ती कर्कश वाणी, नम मधुरी मान हो जानी। इतना मीठा तेरा नाम है, लेकिन इसका स्वाद मैंने नहीं जाना प्रभु। अपनी मधुरता आप बिखेरो, नम सुधारस बरसाओ। अपनी मधुरता आप बिखेरो, नाम सुधारस बरसाओ। आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। जिनको नाम नहीं आता है ना, जो नाम नहीं जप करते हैं ना, हाथ जोड़ के भगवान के सामने बैठो, हाथ जोड़ो। जिसको नहीं आता है हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो, तभी नाम आएगा। आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे। बोलो ना अभी आप लोग, आओ आओ बोलो सब, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। ओ मेरी रसना पे आओ। अभी कंठ का जबान का बता दिया, अभी चित्त का बता रहे महाराज। किसका बता रहे? ये चित्त मेरा कैसा है? महाराज बोलते हैं चित्त मेरा ती मूल मलिना। मेरा जो चित्त न गटर है, क्या है ये मतलब? क्या है? बोला गटर की तरह है, मैनोल की तरह है मेरा चित्त। चित्त मेरा ती मूल मलिना, अधिक कुंभ सब दुख वो दीना। अंधकूप सब दुख दीना। मेरा चित्त है ना, ये बहुत गंदा सोचता है,
बहुत गंदा सोचता रहता है, बहुत दुख दिए इसने प्रभु मुझे। अच्छा सोचता है, जब रात में आप सोते हो, ठीक है ना, तभी आप राम 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 करते हो, है नहीं करते हो ना? क्यों नहीं करते हो? क्योंकि ये जो चित्त हमारा है ना, पूरा काला काला है, सारा काला। वो काले में सफेद कहां से आया? काला ही काला है सारा। चित्त मेरा की मूल महीना, अंधकूप सम सब दुख दीना। अपनी ज्योति आप दिखेरो, अंतर ज्योति जलाओ जाओ। अपनी ज्योति आप दिखेरो, अंतर ज्योति जला जाओ। आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ, मेरी रसना पे आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो अभी आप लोग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तन मन में और श्वास श्वास में, रोम रोम में बस जाओ। तन मन में और श्वास श्वास में, रोम रोम में बस जाओ। भगवान आपने मुझे जेल में डाला, जमानत कब होगी? मेरी जमानत कब होगी? मुझे कब निकालोगे? तो भगवान के ऐसे बनोगे। तन मन में और श्वास श्वास में, रोम रोम में बस जाओ। रग रग में झनकार उठे, प्रभु अंतर दीन बजा जाओ। आओ आओ नाम हरि का, ओ मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। ओ मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुत्र की जीवन नैया देख भैया, भव गोबत को पार लगैया। तू मेरा बाप है, तू मेरा पिता है, तेरा बच्चा बिगड़ गया है, घर भूल गया है, अब तू उसको वापस ला। मैं तो नहीं आ सकता, मैं तो भटक गया हूँ, मुझे पता ही नहीं मेरा घर कहाँ है, मगर तू पिता है। मेरी डूब रही है कश्ती समंदर में, हे प्रभु आकर के इसको तू बाहर निकाल। पुत्र की जीवन नैया के भैया, हम डूबत को पार लगैया। जीवन नैया पार लगाने, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ, आ जाओ प्रभु आ जाओ। आओ आओ नाम हरि का, मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। ओ मेरी रसना पे आओ, मेरी जीवा पे आओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम आपने पुकार की कि पुत्र की नैया को खिवैया पार लगाने आ जाओ प्रभु, आ जाओ प्रभु। आप नहीं लगाएंगे तो कौन? आगे आगे प्रभु पार लगाने। कैसे आगे? भले थे कृष्णा थे जो चैतन्य महाप्रभु बन के आगे, वे आगे तुमको अपनी भक्ति सिखाने, अपना नाम सिखाने आगे। उन्होंने अपनी मुरली छोड़ दी और सन्यास का डंडा हाथ में ले लिया और उन्होंने गेरुए कलर के कपड़े पहन लिए, पीताम्बरी को छोड़ दिया। तुम्हारे तुम्हारे लिए उसने साधु का रूप ले लिया, फिर भी तुम उसको पहचान नहीं पा रहे, उसकी बात समझ नहीं पा रहे हो। वो तुमको कह रहा है, बार बार कह रहा है, चैतो दर्पण महाजनम भव महादावाग्नि निर्वापरणम श्रेय केव चंद्रिका वितरणम विधावधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णम रक्तास्वदनम सर्वात्म संपन्नम परम विद्यते श्री कृष्ण संकीर्तनम। कहाँ मिलेगा आपको आनंद, कहाँ सुख मिलेगा? श्री कृष्णा के कीर्तन में मिलेगा, श्री कृष्णा के नाम में मिलेगा। और टाइम समय बहुत हो गया है। मैं तो सारी रात आपको कथा सुनाना चाहता हूँ, सारी रात। कितने लोग ये सुनना चाहते हैं? हाथ ऊपर करो। सारी रात कथा सुनना कितने लोग चाहते हैं? वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जोरदार तालियां इनके लिए, इनके आसपास। नारद मुनि प्राचीन ग्रही को मिले और उनको बहुत सारा ज्ञान दिया, शरीर का ये सब कुछ, हम कैसे दुनिया में आए। लेकिन अब वो ज्ञान देंगे उनके बेटों को, उनके बेटे प्रेचिता लोग कहेंगे कि महाराज बहुत समय के बाद आप आए और हमारे गुरु शंकर भगवान ने हमको जो ज्ञान दिया था अपने वो भूल गए। मेहरबानी करके आप हमको याद को दिलाओ कि वो ज्ञान क्या है। तो महाराज जी नारद मुनि उनको समझाएंगे कि देखो, भगवान ने तुमको अपनी तरफ आने की बहुत सारी सहूलतें दी है, तुम चाहो तो इस्तेमाल करके जा सकते हो। गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, सब कुछ तैयार है, ड्राइवर भी खड़ा हुआ है और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको बुला रहा है और आप बोलते थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सब्र करो, तो कैसे हो? नारद मुनि की बात आप समझो। ये सहूलतें दी है भगवान ने, ये जबान दी है ना, ये लपड़ लपड़ करने के लिए नहीं दी है, ये नाम लेने के लिए नहीं। ये दिमाग दिया है ना, ये चलाने के लिए दुनिया में नहीं, उसके लिए चलाने के लिए, उधर कैसे जाऊं उसके लिए दिया है। मगर हम दिमाग कहीं और चलाते हैं। ये आंखें दी है ना, उसके दर्शन के लिए, लेकिन हम फाड़ते हैं चारों तरफ। कहाँ खूबसूरती है, कहाँ ये सब, बाहर सब चीजें देखते हैं। ये सब चीजें हमें दी है प्रभु ने अपनी तरफ आने के लिए। बोले मैंने तो तुझे बहुत सहूलतें दी बेटा, मैंने रस्सी भी फेंकी, मैंने कश्ती भी भेजी, सब कुछ किया, हवा भी तुम्हारे अनुकूल कर दी, मगर तू ही है कि समंदर के अंदर तू डुबकियां मार रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर आ रहा है। मतलब कभी नीच योनि में जा रहा है, कभी ऊंच योनि में जा रहा है। मेरे पास आने का तो तेरा ख्याल ही नहीं है। ख्याल है? अगर आप ये सोचें कि आपको अगर जेल में सजाए मौत हो जाए और सुबह 4 बजे आपको फांसी लगने वाली, क्या आप ऐसे बात करेंगे? ऐसे बात करेंगे आप बहुत परेशान हो जाएंगे कि सुबह मुझे फांसी लगेगी। तो आपके घर वाले सब मिलने के लिए आएंगे, आप उनको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। और सारी रात अगर हिंदू है तो गीता पढ़ेंगे, मुस्लिम है तो कुरान पढ़ेंगे, अगर क्रिश्चियन है तो बाइबल पढ़ेंगे। तो आखिरकार भगवान की शरण में ही जाएगा, उसको पता है मरने के बाद उधर ही जाना है। ये बेवकूफ इंसान उस वक्त तक बोलता है जब तक उसको भगवान ने खुली छूट दी कौन भगवान है, कौन गॉड है, कौन मालिक है। जब आकर ऊपर पड़ेगी ना, फिर पता चलेगा कि कौन मालिक है कौन है। ये तो तब पता चलेगा जब दुख आएगा तो एक ही घर नजर आएगा, बस भगवान का, मालिक का द्वार नजर आएगा। उधर ही भाग कर जाओगे, इधर उधर नहीं जाओगे।
अपनी जिंदगी को और अपनी जिंदगी के मकसद को, अपनी जिंदगी की अहमियत को समझो कि भगवान ने आपको किस लिए दिया है। ये शरीर जो है ये माता पिता की देन है, लेकिन इसका संचालन भगवान करते हैं। कौन करते हैं? भगवान करते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है। एक छोटा सा फोड़ा तुम्हारे शरीर में पैदा हो जाए, वो कैंसर का रूप धारण कर ले, तो तुम्हारी मौत तुमको सामने नजर आने लग जाएगी। तुम बोलोगे आज मरो कल। डॉक्टर बोलेंगे आपको 3 महीने के आप बीमार हैं, आपका इलाज नहीं हो सकता, आपका कैंसर हद से पार हो गया, इसका पूरी दुनिया में इलाज नहीं है। फिर आप क्या करोगे? फिर क्या करोगे? फिर वो डॉक्टर भी बोलेंगे दुआ के सिवा कुछ नहीं, दुआ करो, शायद वो परमात्मा तुम पर कृपा कर दे। तो अंतोगतवा हम हैं किसके बस में? मयाध्यक्षं प्रकृति सूयते सचराचर हेतुना अनेन कोन्ते जगत भी परिवर्तित। ये जो कुदरत है ना, मेरे कंट्रोल में काम करती है। सब मेरे कंट्रोल में है। और ये जो जानदार बेजान सब कुछ है ना, इनको मैं पैदा करता हूँ, इनको सबको मैं चलाता हूँ। जब उसकी बात होती हो, जब उसके बारे में बयान हो, जब भागवत पढ़ी जाती हो, तो ध्यान से सुना करो। तुमने मजाक समझ के रखा है इसको, ध्यान से सुना करो, क्योंकि भगवान भी देख रहे हैं कि तुम मेरी कथा को ध्यान से सुनते हो। बिल्कुल भगवत गीता में भगवान ने बोला है कि जब कोई मेरी कथा को ध्यान से सुनता है तो मैं उसके मन में बैठा हुआ उसके पापों को धो देता हूँ, और फिर वो उस इंसान को पुण्य मिलता है, और वो मेरे तरफ आने की इच्छा पैदा करता है, पैदा हो, ख्वाहिश पैदा होती है उसकी। भगवान अभी नहीं है, अभी दुनिया की तरफ जाने की है, क्योंकि हम भागवत को सही सुनते नहीं है। नारद मुनि ने कहा जब कोई जीवात्मा परम नियंता श्री भगवान की भक्ति करने के लिए जन्म लेता है। आपने जन्म किसके लिए लिया? बोले, ये नारद बोल रहे, मैं नहीं बोल रहा हूं। आपने जन्म किसके लिए लिया? पैदा हुए दुनिया में आगे हो, भगवान ने आपको रोशनी दिखा दी है, किसके लिए जन्म लिया? इसके लिए, खाने के लिए? बोलो ना हाँ। आज तो ताले लगे हुए हैं, आज खा नहीं सकते। भगवान ने कैसा लगता है? अच्छा लगता है प्रभु, आपने सब बंद कर दिया है? और किसके लिए आया आदमी? जन्म लेकर किसके लिए आया? बोला मैं जन्म लेकर आया हूं खा पी करके सुख भर नींद सोने के लिए। नहीं आती तो 2 गोली खा लेता, सुख से नींद आनी चाहिए। और किसके लिए आया? बोले चूजे पैदा करने आया, चूजे पैदा करने आया।